रोमन एम्पायर में ब्राजील के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती थी, इसीलिए एक शहर से दूसरे शहर पानी पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस मसले का हल निकालने के लिए रोमन एम्पायर ने एक सिस्टम तैयार किया जिसका नाम एक्वाडेक्ट रखा गया। इस सिस्टम के जरिए कई किलोमीटर दूर आसानी से पानी को पहुंचाया जा सकता था और ऐसा ही एक सिस्टम ब्राजील में दरियाफ्त हुआ है जो बिल्कुल सही हालत में है। इस सिस्टम को देखकर लोग हैरान हो गए कि इतने साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उस वक्त के लोगों ने इसे कैसे बनाया। इसे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कई किलोमीटर तक फैले इस सिस्टम को कैसे मैनेज किया गया होगा। इन्हीं सवालों के जवाब फाइंड करने के लिए ब्राजील के ही एक आदमी ने इस पर रिसर्च शुरू की तो उसे पता चला कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उस वक्त कई 100 लोगों की टीम बनाई गई। ये टीम इस सिस्टम की साफ सफाई करती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि 700 सालों तक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिस्कवरीज की। इंग्लैंड में रहने वाले एक आदमी जिसका नाम चार्ल्स है, उसने पुरानी चीजों को फाइंड करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर खरीदा। वो आदमी इस मेटल डिटेक्टर को टेस्ट करने के लिए अपने करीब मौजूद एक जगह पर पहुंच गया। जैसे ही उस आदमी ने मेटल डिटेक्टर को ऑन किया और इधर उधर घूमना शुरू किया तो उसे सिग्नल मिलना शुरू हो गए। शुरू में उसे लगा कि शायद ये मशीन खराब है, लेकिन लगातार वो डिटेक्टर बज रहा था। जब उस आदमी ने वहाँ की खुदाई की तो वहाँ मिलने वाली चीज को देखकर उसके होश उड़ गए। उसे सोने और हीरो के बने हुए बहुत सारे हार मिले थे। ये खजाना इतना ज्यादा था कि उस आदमी ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस ने इस खजाने की जांच की तो उनको पता चला कि इस खजाने को पास ही मौजूद एक सेफ हाउस से 4 साल पहले चुराया गया था। ये खजाना इतना ज्यादा था कि शायद चोर इसे संभाल ना सका और इसने यहाँ दफन कर दिया। ये वाकई में हैरानकुन डिस्कवरी थी। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। सिडनी यूरोप का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुत ज्यादा पुरानी चीजें मौजूद हैं। यहाँ कम से कम 10,000 से ज्यादा एंशिएंट प्लेसेस मौजूद हैं। इन्हीं में से एक ऐसी जगह है जिसकी बनावट ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। असल में ये घर है जिसको एक पहाड़ में जमीन के नीचे बनाया गया है। इसमें कई कमरे मौजूद हैं और हर कमरे का दरवाजा बहुत छोटा है। जब साइंसदानों ने इसे स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये घर 4000 साल पुराना है। दरवाजे छोटे होने से साइंसदानों ने सोचा कि शायद इस घर को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया है। अगर दुश्मन इसमें आ भी जाए तो छोटे दरवाजे होने की वजह से उसका अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, जिससे दुश्मन पर हमला करने और भागने का मौका मिल सकता है। 4000 साल पुराना होने के बावजूद भी ये अभी भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। ये घर वाकई में बहुत हैरानकुन है। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिको में मौजूद एक केव की जो बहुत ज्यादा पुरानी है। इस केव की हैरान करने वाली बात यह है कि इस केव के अंदर बहुत ज्यादा हाथों के निशान मौजूद हैं। जब इन हाथों को स्टडी किया गया तो साइंसदान को पता चला कि ये निशान कम से कम 1200 साल पुराने हैं। सालों तक साइंसदान इसके बारे में स्टडी करते रहे कि आखिर ये हाथों के निशान किनके हैं और इन निशानों को यहाँ क्यों बनाया गया है, लेकिन उन्हें इसके बारे में नहीं पता चल सका। लेकिन 2021 में साइंसदानों ने कहा कि 1200 साल पहले यहाँ माया नाम का एक कबीला रहा करता था। इस कबीले में जब कोई बच्चा मरता था तो उसके हाथों का एक ब्लैक प्रिंट ले लिया जाता था। इस तरह जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसके हाथों का लाल रंग का प्रिंट ले लिया जाता। ये उस वक्त बच्चों के रिकॉर्ड दर्ज करने का एक तरीका था। इसके बाद जिस डिस्कवरी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज से कुछ दिन पहले साइंसदानों को कुछ चट्टानें मिली। ये चट्टानें 3.9 अरब साल पुरानी हैं। साइंसदान का कहना है कि इन चट्टानों में 20 करोड़ साल पुरानी लाइफ के सबूत मौजूद हो सकते हैं। इन चट्टानों को स्टडी करके हम जमीन की इब्तदाई स्टेज के बारे में भी जान सकते हैं। ये चट्टानें समुद्र की गहराई में मौजूद हैं, जो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके बाद बात करते हैं इस चीज की। अर्जेंटीना में एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर इस चीज पर पड़ी। ये चीज देखने में गोल लग रही थी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज अंडे जैसी लग रही है और इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदानों को बुलवाया गया तो पता चला कि
कि ये डायनासोर का अंडा नहीं है बल्कि एक जानवर का शेल है, और ये शेल ऐसे जानवर का है जिसकी नस्ल इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन ये 8 से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको क्लेप्टोडोन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस जानवर का ये शेल आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये जानवर अपने इस शेल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो पता चला कि इसका वजन 1100 किलोग्राम है। इसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। जरा सोचिए, जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 किलोग्राम हो, उस जानवर के खुद का वजन कितना ज्यादा होगा और वो साइज में कितना ज्यादा बड़ा होगा। इसके बाद 1970 में कुछ लोग साइबेरिया की एक माइंस के अंदर 70 मीटर की गहराई में खुदाई कर रहे थे, तो अचानक उनको मार्बल से बना तब्बूत दिखाई दिया जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। ये तब्बूत इतना ज्यादा वजनी था कि इसे बाहर निकालने में उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। बाहर निकालने के बाद जब उस तब्बूत को खोला गया तो उसमें से एक जवान लड़की की बॉडी मिली। ये बॉडी बहुत ज्यादा ताज़ा लग रही थी और साइंसदान के मुताबिक लग ही नहीं रहा था कि ये जमीन में दफन थी, लेकिन तब्बूत में एक ऐसी चीज थी जिसने सबको हैरान कर दिया। तब्बूत के अंदर पिंक कलर का पानी मौजूद था और लड़की की बॉडी इसी पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बॉडी को तब्बूत के अंदर से बाहर निकाला गया तो बॉडी फौरन सड़ने लगी। इसके बाद इस तब्बूत को लैब के अंदर भेजा गया तो साइंसदानों ने उस तब्बूत के अंदर से मिलने वाले पानी को स्टडी किया, जिसके बाद उनको पता चला कि कई सालों से जिस लड़की की बॉडी जमीन के अंदर भी बिल्कुल सही सलामत थी, वो इस पानी की वजह से थी। यानी उस पानी के अंदर ऐसी चीजों को शामिल किया गया था जिससे बॉडी गल ना सके। साइंसदान को कहना है कि कई सालों के बाद उस पानी का असल फार्मूला चेंज हो चुका है, जिसको जान पाना नामुमकिन है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा हैरानकुन है कि जिस जमाने में इस लड़की को दफनाया गया था, उस वक्त के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आज की डिस्कवरीज में से आपको कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।